बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई दफा पहले भी वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि पेड ग्रुप वाले क्या करते हैं। कभी तो भारी फीसेस मांगते हैं और कोर्स कराने के नाम पे 50-50, 60-60 हजार रुपया मांगते हैं। उसके बाद कभी कहते हैं कि आप हमारे पसंदीदा ब्रोकर के पास आए तो ये जो पेड ग्रुप की फीस है आपसे ये भी नहीं ली जाएगी और आपको 6-6 माह तक और 9-9 माह तक या 3-3 माह तक आपको फ्री सिग्नल मिलेंगे और आप उन सिग्नल पे काम करें बिंदास होके। 3-4 वीडियोस पहले भी बता चुका हूं आपको कि इनका कसूर कोई नहीं। जैसे शेर ने शिकार करना है और खाना है, चाहे आपको वो तरस आए शिकार पे या आप शेर को बुरा कहे, लेकिन उसकी रोजी रोटी है, उसने क्या करना है बेचारे ने, उसने तो शिकार करना है। अब पेड ग्रुप वालों की भी मजबूरी है, इन्होंने यहीं से कमाना खाना है, इनकी रोजी रोटी है, लेकिन कम से कम इनको सच बोलना चाहिए। आज एक चीज इनकी मैंने पकड़ी एक पेड ग्रुप में साजियों के बारे में। कल हमने आपको बायकॉल दी थी। बायकॉल क्या थी कि इसको 790 से लेके 795 तक पकड़े और इसको 850 तक आप बेच सकते हैं, ये इनकी बायकॉल थी। आज इंडेक्स बंद होने के बाद उनका मैसेज एक लगा उनके ग्रुप में। ये ऐसी चीजें फेसबुक पे भी बाद में शेयर करते हैं कि देखें हमारी बायकॉल कितनी कामयाब होती हैं और लोग हमारे पेड ग्रुप में आए। तो ये इनकी लास्ट नाइट बायकॉल थी साजियों के बारे में कि 790 से 795 तक पकड़ लें और 850 तक बेच लें। टाइम आपको नीचे नजर आ रहा है। इंडेक्स बंद होने के बाद उनका ये मैसेज था कि गेन ऑफ मोर देन 30 रुपीज इन कपल ऑफ आवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। और नीचे जरा इंडेक्स पर नजर खुद मार लें और आगे शर्म आ गई इनको कि कैसी हमने बायकॉल दी थी, हमें तो शर्म आ गई अपनी बायकॉल देख के। और आगे ऐसे हाथ कि हम क्या कर सकते हैं, आप आए हमारे साथ और मिल के काम करें, इसलिए आप कमा सकते हैं। तो जो बंदे भी आज इंडेक्स को देख रहे थे, वॉच कर रहे थे, मैं अभी आपको कैंडल भी दिखा देता हूं साजियों की कि साजियो 834 पे कब गया और 795 पे कब आया। तो साजगार को देख लें, ये कैंडल्स में देख लें। चलें, ये जो ग्रुप है ये टेक्निकल सिखाता है लोगों को, तो चलें टेक्निकल की भाषा में ही समझ लें। सुबह जब इंडेक्स ओपन हुआ था, गैप ओपनिंग थी और साजियो खुला था तकरीबन 820, 825, 830 के राउंड अबाउट वो खुला। उसके बाद उसने अपना हाई दिखाया 835 कह लें, 834 कह लें, वो उसका हाई था। तब तक वो 795 पर गया ही नहीं था। अगर आप पेड ग्रुप वालों की वो देखें पोस्ट उनकी, तो वो कहते हैं कि 795 का आपने बाय कर लिया और 834 का आपने बेच लिया हमारे कहने पे, लिहाजा आपने 30 रुपए कमा लिए चंद घंटों में हमारे कहने पे। तो इनको कोई जाके बताए कि जब 834 पे गया था साजगार, उस टाइम उसने किसी को बाय करने का मौका ही नहीं दिया 795 रुपए का। उसके बाद जब 795 रुपए पे आया तो दोबारा वो 820 तक भी नहीं गया, 834 तो बहुत दूर की बात थी। तो ऐसे बेवकूफ बनाते हैं ये पेड ग्रुप वाले कि बस खुद भी नहीं देखते मेरे ख्याल से ये इंडेक्स को कि इंडेक्स मूव कहां पे कर रहा है। कोई इनको जाके बताए, हालात जुला के बताए कि 834 पे सुबह गया था साजगार और जब 795 पे लास्ट टाइम आया या इंडेक्स में करेक्शन आने के बाद 795 पे आया, उसके बाद तो 820 तक भी नहीं गया, 834 तो बहुत दूर की बात है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इनकी बाय कॉल पे अगर किसी ने 795 का बाय किया तो 812 पे, 810 पे बेच सकता था और वही तकरीबन कोई 10-12 रुपए बनते हैं वो कमा सकता था। जब इनका ये मैसेज मैंने देखा 4:30 पे इनका मैसेज था, मैंने अपने ग्रुप में लगाया 4:40 पे कि पेड ग्रुप वालों की आज मैं एक आपको चवलवाड़ी दिखाऊंगा। तो हमारे ग्रुप में भी जसूस तो हैं, तो बाद में फिर देखें उन्होंने अपना मैसेज जो किया था वो डिलीट कर दिया। पेड ग्रुप वालों की बड़ी हो गई। अब आ जाते हैं इंडेक्स की तरफ। तो आज के सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो गैप ओपनिंग थी तकरीबन 527 पॉइंट के साथ। उसके बाद जल्दी इंडेक्स ने आपको अपना हाई लेवल दिखाया 73,866 का, जिधर इंडेक्स ने 614 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स ने आज का लो आपको दिखाया 72,476 पे, जिधर इंडेक्स ने 776 पॉइंट लूज किए थे। उसके बाद अगर इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो 72,589 पे है, जिधर इंडेक्स ने 663 पॉइंट लूज किए। अब देखें ये 89 हो, कहीं नवासा ना निकल आए। उसके बाद वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो 142 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए
KSE 100 इंडेक्स में, जो कि कल से काफी ज्यादा है। कल 89 मिलियन के यानी कि तकरीबन 90 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे। आप टॉप एक्टिव स्टॉक देख लें और मैं आपको बताता हूं इंडेक्स के बारे में। आज सारा दिन जो मसला था इंडेक्स के साथ वो वॉल्यूम का था। सुबह से लेके जो इंडेक्स में वॉल्यूम थे वो बहुत कम थे। बाकी रह गई इंडेक्स की गैप ओपनिंग। आज के गैप ओपनिंग की वजह वो लोग हैं जिनको कल मिस गाइड किया गया और उन्हें बोला गया कि लाओ माल लाओ माल। इस लाओ माल के चक्कर में वो माल लेके आए। सुबह उन्होंने माल इंडेक्स में लगा दिया। वो समझ रहे थे कि आज तो इंडेक्स को सोने के पर लग जाने हैं और पता नहीं ये जो तमाम स्टॉक हैं ये कैपो कैप जाएंगे ऊपर। लेकिन कल आपको थोड़ा सा खदशा बता दिया था कि हालात मुझे ठीक नहीं लग रहे। जो इंटरेस्ट रेट की खुशी है ये बजट के गम के सामने फीकी पड़ जाएगी और वही हुआ। अब जिसने गैप ओपनिंग वाला माल उठाया या तो वो बेचारा माल उठा के बैठा होगा और देख रहा होगा इसका क्या करूं, या वो डर के नुकसान में सेल करके निकल चुका होगा। दूसरी बात एक माइंड में रखें कि बजट जैसा भी अनाउंस होता है होना हुआ ना कुछ नहीं, बस इतना होना है कि जिन सेक्टर के हक में अच्छी खबर आएगी वो मूव देंगे और जिन सेक्टर के बारे में कोई अच्छी खबर नहीं होगी बजट में वो थोड़ा सा रेंज बाउंड रह लेंगे 2-4 दिन। बस यही होना है, इसके अलावा कुछ नहीं होना। मिसाल के तौर पे अगर बजट में कहा जाता है कि जो इंपोर्टेड गाड़ियां उन पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है ताकि जो इंपोर्टेड गाड़ियां वो कम आए, तो इसका अच्छा इंपैक्ट आपको लोकल गाड़ियों के जो असेंबलर हैं उन पे देखने को मिलेगा और ऑटो सेक्टर आपका अच्छा मूव करेगा। और बजट में कुछ ऐसे ही सीमेंट के रिलेटेड अच्छी खबर आती है तो सीमेंट मूव करेगा। किसी और सेक्टर के रिलेटेड अच्छी खबर नहीं आती तो वो सेक्टर 2-4 दिन रेंज बाउंड रह लेगा। बस इतना सा इंपैक्ट आना है बजट का। तो कल बजट का जो प्रेशर है वो एक अलग से आपको देखने को मिलेगा मार्केट पे। तो कल का सेशन भी ऐसा ही रह सकता है। सेक्टर वाइज भी अगर देखें तो इंडेक्स ने तकरीबन 500-700 पॉइंट लूज किए। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां सबसे ज्यादा प्रेशर में। उसके बाद अगर देखें तो कमर्शियल बैंक्स प्रेशर में, टेक्नोलॉजी नीचे प्रेशर में, सीमेंट सेक्टर प्रेशर में, फर्टिलाइजर, पावर, ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, रिफाइनरीज, इंजीनियरिंग टोटल प्रेशर में। और थोड़ी सी मूव जो है वो आपको देखने को मिली लेदर में, टेक्सटाइल में, फूड में। स्टॉक वाइज अगर देखें तो यूबीएल, एसआरवीआई, हाईनून, आईएलपी, एनएटीएफ, थल, टीजीएल, एनएमएल, पैकेजन, डीसीआर इन्होंने थोड़े थोड़े पॉइंट गेन किए और ठीक तरह से पॉइंट आप कह सकते हैं सिर्फ दो ने गेन किए, यूबीएल ने और एसआरवीआई ने। बाकी माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो सिस्टम, एमईबीएल, मारी, ओजीडीसी, एंग्रो, पोल, एमसीबी, बीएचएल, एमटीएल, एफएफसी। आज के सेशन का अगर फीपीलीपी देखें तो बैंक ने सेलिंग की 0.12 मिलियन की, ब्रोकर ने सेलिंग की 0.15 मिलियन की, कंपनीज ने बाइंग की 0.14 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग की आज फिर $500,000 की, इंडिविजुअल्स की सेलिंग है 1.12 मिलियन डॉलर की, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है 0.70 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की बाइंग 0.62 मिलियन की, एमबीएफसी की सेलिंग 0.03 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग 0.19 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग 0.25 मिलियन की। देखा जाए तो किसी की भी सेलिंग 1 मिलियन से ऊपर नहीं है, बाइंग कह लें सेलिंग कह लें। चूंकि वॉल्यूम कम थे, ट्रेडिंग कम हुई इंडेक्स में, तो इसलिए ये जो मिलियंस में फिगर है, वैल्यू है, ये भी कम है। तो सबसे ज्यादा जो सेलिंग की है वो इंडिविजुअल्स ने की है 1.12 मिलियन की, और आपकी कंपनीज बाइंग पे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पे हैं, म्यूचुअल फंड बाइंग पे है, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पे है। तो इदारे अभी भी आपके बाइंग पे हैं, बैंक्स आप कह सकते हैं कि होल्डिंग पे हैं। उसके बाद अगर फॉरेन कॉर्पोरेट्स को देखें तो उनकी तकरीबन 2 दिन में मेरे ख्याल से 2 मिलियन की सेलिंग है बस। तो ऐसा सच देखा जाए तो वो भी होल्डिंग पे हैं। नेक्स्ट अगर सिनेरियो सारा देखें इंडेक्स का तो कल 12 को बजट है, उसके बाद आगे 13 और 14 2 दिन आपके पास हैं ट्रेडिंग करने के लिए। इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा बजट का 13 और 14 वाले सेशन में, जुमेरात और जुम्मा। उसके बाद हफ्ता इतवार छुट्टी, उसके बाद 17, 18, 19 को भी छुट्टियां आ जानी है ईद की। उसके बाद 2 दिन होने हैं हमारे पास तकरीबन ट्रेडिंग के, ईद के बाद जुमेरात और जुम्मा। उसके बाद अगला जो वीक है वो रोल ओवर वीक स्टार्ट हो जाना है। तो उम्मीद ये है कि कल जैसा आज हमारा इंडेक्स रेंज बाउंड था, या कह लें इंडेक्स ने पॉइंट लूज किए, जैसा भी आज सिनेरियो था कल भी ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा ही होना है। उसके बाद अगले 2 दिन जो भी बजट का इंपैक्ट आएगा, जो भी जैसे जलजला आता है और बाद में वो टीवी पे कहते हैं कि अभी आफ्टर शॉक से इसके आने हैं, तो कल बजट है, बजट के बाद 2 दिन है आपके पास।
आफ्टर शॉक्स के लिए पता चल जाएगा कि थोड़ी बहुत ही हलचल कौन से स्टॉक्स में होती है। कुछ स्टॉक नीचे जाएंगे, कुछ ऊपर आएंगे, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको जो है वो स्टॉक निकालने का मौका मिल जाएगा। उसके बाद इंडेक्स के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास आगे रेजिस्टेंस 72,800 की, उसके बाद 73,300, उसके बाद 73,700। सपोर्ट की बात करें तो इंडेक्स के पास अगर इंडेक्स आपका 72,300 को सस्टेन नहीं करता तो उसके बाद इंडेक्स के पास नीचे सपोर्ट 71,900 की, उसके बाद 71,300, उसके बाद 70,800 की। तो अभी एवरेज कर करके पैसे वेस्ट करने से गुरेज करें। कल का दिन जो ज्यादा डरते हैं वो इंडेक्स को ना देखें, थोड़ा दूर है। कल बजट अनाउंस होने दें, उसके बाद अगले 2 दिन कटी कटा निकल आएगा कि इंडेक्स ने कौन सी पोजीशन लेनी है। वैसे भी इंडेक्स काफी ओवर सोल्ड की तरफ जा चुका है, ऊपर जाने के लिए जो है गैप क्रिएट कर चुका है। नेक्स्ट अगर बात करें स्टॉक की तो एच कार को आप बाय कर सकते हैं। आज भी सारा दिन सस्टेन किया, कल लास्ट डे आपके पास बाय करने के लिए। 6.5 रुपए डिविडेंड देना है इसने, 13 तारीख को ये एक्स होके खुलेगा, तो इसको बाय किया जा सकता है। 290 पे भी बाय किया जा सकता है, 288 पे भी बाय किया जा सकता है। सपोर्ट इसके पास है 280 से लेके 288 रुपए तक इसके पास सपोर्ट मौजूद है। वो प्रॉफिट लाजमी देगा, नहीं तो डिविडेंड तो देगा ही देगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।